शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। विराग सागर जी मुनि राज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि राज की जय। जय बोलो उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। आज की हम धर्म सभा प्रारंभ करें उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए कुमारी तुष्टि जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण प्रस्तुत करें। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो उपाध्याय श्री विनंद सागर जी महाराज की जय। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम हरियाणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब साहूणम नमो लोहे सब साहूणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्राशरो मंगलारम चाचा वेसन पडवम वही मंगलम पडवम वही मंगलम। धन्यवाद। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए श्री मनोज जी बढ़ियातिया, अशोक जी राहुका, जिनेन्द्र जी काला आए और वो दीप प्रज्वलन करें। आते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। की मुझे धूल जो मिल जाए, तेरणों की ब्रज पाकर तकदीर सवर जाए। जय बोलो गुरु विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। जन्म दुख मेट दो जनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। हाथ जोड़े सभी लोग पंच परमेश्वरी भवन का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोये साहूणं,
वटमाणं परमपाणं जीर्णं दिशोधेण बोचामि रयण सारं सायारिणयार धम्मीणम। जय बोलो नित्यानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महान भाव, कल हमने 149 नंबर गाथा में जाना था कि संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई पूजनीय है तो वो सम्यक दर्शन है। आज 150 नंबर की गाथा है जिसमें श्रावक की 53 क्रियाओं की व्याख्या की जा रही है। 53 क्रियाएं कौन सी होती हैं उसके बारे में आज जानेंगे गाथा के माध्यम से। गुण वै तब सम परिमा दानम जल गालणम अनथमियम दर्शनान चरितम क्रियाते वर्ण सावया भणिया। यहां बता रहे गुण अर्थात अष्ट मूल गुण, वय मतलब व्रत 12 व्रत, तप मतलब 12 तप, सम मतलब समता भाव, परिमा परिमा मतलब प्रतिमा 11 प्रतिमाएं, दानम दान मतलब दान 4 प्रकार का दान, जल गाणनम मतलब पानी का छानना, पानी छानकर उपयोग में लेना, अनर्थमिदम मतलब रात्रि में भोजन करने का त्याग, दर्शनार्थ चरित्र अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन, क्रिया तेवर्ण मतलब ये 53 क्रियाएं सावया भणिया श्रावक की कही गई है। 53 क्रियाएं श्रावक को करना चाहिए। जो श्रावक वो 53 क्रियाओं से सहित होगा। समझेंगे सम्यक दृष्टि की श्रावक की 53 क्रियाएं होती हैं। वह 53 क्रियाओं से युक्त होता है, 53 प्रकार के गुणों से समन्वित होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। 8 प्रकार के मूल गुणों से सुशोभित अर्थात 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग, मध्य मास मधु का त्याग। ये श्रावक के 8 मूल गुण प्रारंभिक अवस्था में उसको बताए जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो पुनः उसको 8 मूल गुण बताए जाते हैं, जिसमें मध्य मास मधु का त्याग और चौथे में लिया 5 उदंबर फल का त्याग, 5वां रात्रि भोजन त्याग करना, पानी छान के पीना, जीव दया का पालन करना, देव दर्शन करना। ये श्रावक के 8 मूल गुण बताए गए। और आगे बढ़े, जब आप वैवाहिक जीवन जीते हैं और घर गृहस्थी के जीवन को अपनाते हैं, उस समय के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पुनः 8 मूल गुण की व्याख्या की, जिसमें बताया गया मध्य मास मधु का त्याग, ये 3 और 5 अणुव्रतों का पालन करना। आप घर में रहकर भी अणुव्रतों का पालन कर सकते हैं, ऐसा समंतभद्र स्वामी ने कहा। तो ये 8 मूल गुण बताए गए श्रावक के 8 मूल गुण। इसके बाद बताए 12 व्रत। 12 व्रत में आ जाते हैं 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत कहलाते हैं। जैसे नदी की शोभा पानी से होती है, उसी प्रकार श्रावक की शोभा इन 12 व्रतों से होती है। 12 व्रतों को धारण करने वाला श्रावक शोभायमान होता है। ये तप यथाशक्ति श्रावक को धारण करना ही चाहिए, जितनी शक्ति उतना। अणुव्रत में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। स्थूल रूप से त्याग करना है, स्थूल रूप से हिंसा का त्याग, स्थूल रूप से झूठ का त्याग, स्थूल रूप से चोरी का त्याग, स्थूल रूप से
अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करना और परिग्रह का प्रमाण बना लेना, ये अणुव्रत कहलाते हैं। तो स्थूल रूप में पालन करने में कोई बुराई नहीं है, तो श्रावक के लिए स्थूल रूप से ही पालन करने का विधान बताया गया है। तो 12 प्रकार के व्रत। और उसके बाद है तप। तो तप मूलतः 2 भेद होते हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बहिरंग तप के 6 भाग हैं, 6 भेद हैं, और अंतरंग तप के भी 6 भेद हैं। तो 6 और 6 12, अर्थात 12 प्रकार के तपों को शक्ति के अनुसार तपता है, क्योंकि तपों के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मक्षय होते हैं। कर्मक्षय के निमित्त श्रावक इन 12 प्रकार के तपों को अच्छी तरह से तपता है, क्योंकि तप से ही कर्मों का संवर होता है और तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए श्रावक 12 प्रकार के तपों में से समन्वित होता है। 12 प्रकार के तप में कभी उपवास करना, कभी भूख से कम खाना, कभी रस परित्याग करना, कभी विवेक संयासनम, कभी काय क्लेश करना, प्रायश्चित लेना, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान करना। जैसी जैसी शक्ति सामर्थ्य उतना उतना तप के माध्यम से अपने शरीर को तपाते हैं श्रावक गण भी और मुनि गण भी। ये 12 व्रत हो गए। उसके बाद एक है समता। वह समता भाव से हर एक कष्ट को सहन करता है। गृहस्थ जीवन है, श्रावक जीवन है, आपत्ति विपत्ति तो निश्चित आती आती रहती हैं, समस्याएं तो आती रहती हैं। उन सारी समस्याओं में समता भाव को धारण करना ये श्रावक का धर्म है। श्रावक भी धारण करे, मुनिराज तो धारण करते ही हैं, उन्हें तो 24 घंटे समता में रहना है। लेकिन कम से कम श्रावक जिस समय आपत्ति विपत्ति आई है उस समय तो समता को धारण करे। समता भाव से अपनी हर समस्या का निवारण कर सकता है और समता भाव से जीवन जीता है सच्चा श्रावक। यही मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए अभ्यास है। जिसके जीवन में समता भाव आ गया उसे मोक्ष मार्ग कठिन नहीं लगता। मोक्ष मार्ग समता भाव के अभाव में जटिल महसूस होता है, बहुत कठिन लगता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाला श्रावक समता भाव से युक्त होता है। और जो समता भाव धारण करता है वही श्रावक 11 प्रतिमाओं को नियमित रूप से धारण करता है। समता कहां कहां समता रखें? तो आचार्य कहते हैं जीवन हो मरण हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो अलाभ हो, शत्रु हो मित्र हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, संयोग हो वियोग हो, कैसी भी स्थिति बन जाए हर स्थिति में समता भाव को धारण करना चाहिए। क्योंकि कोई से भी दिन शाश्वत नहीं रहते हैं, कोई भी समय शाश्वत नहीं है, कोई भी वस्तु व्यक्ति शाश्वत नहीं है। इसलिए समता भाव को धारण करना चाहिए। ना सुख में फूलो और ना दुख में कूलो, यही समता भाव कहलाता है। तो 11 प्रतिमाओं को पालन करता है। श्रावक शिरोमणि की उपाधि से विभूषित होकर के उनका पालन करता है 11 प्रतिमाओं का। वह श्रावक उत्कृष्ट पुण्य का संचय करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो 11 प्रतिमाओं को धारण करता है, परंपरा से मोक्ष क्यों प्राप्त करता है? साक्षात मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करता? उसका कारण यह है कि श्रावक पद से और श्रावक व्रतों से कभी मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष की प्राप्ति तो महाव्रतों से होती है। उत्कृष्ट रीति से 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक 16 स्वर्ग के 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। इससे आगे का विधान नहीं है। श्रावक मरण करके 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, आगे नहीं, परंतु परंपरा से आगे चलकर मोक्ष जाएगा। कभी ना कभी किसी न किसी भाव में मोक्ष जरूर जाएगा। और उसके बाद 4 प्रकार के दान बताए, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। ये 4 प्रकार के दान हैं जो श्रावक नित्य नियामक क्रियाओं से में जो देह शुद्धि के लिए या वस्त्र शुद्धि के लिए
छान करके प्रासुप कर करके पानी का उपयोग करता है, अर्थात अनछने पानी में हाथ भी नहीं डालता है, ऐसी क्रिया सदैव सावधान रहता है श्रावक, दान देने में दत्तचित्त और अपनी क्रियाओं को करने में दत्तचित्त। जब जब अवसर मिल जाए तब तब अपनी क्रियाओं का पालन करता है। आहार दान का अवसर जब मिले आहार दान देना है, जब शास्त्र दान करने का अवसर मिले तो शास्त्र दान करना है, जब आपको औषधि देने का अवसर मिले औषधि देना है, लेकिन दूसरे की छुड़ा के नहीं। पता चले दूसरा दे रहा था, बोले दियो में हम देंगे, क्यों भैया, उसे भी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करना है। मुनिराज को औषध दान करेगा तो वो भी स्वस्थ होगा, तो उसे अपना करना है। आप सोचे वो बीमार रहे तुम स्वस्थ हो जाओ तो तुम छुड़ा लो, ऐसा नहीं। अगर कोई दे रहा है तो आप उसी में हाथ लगा लीजिए, ना कि उसके हाथ से लीजिए, वरना उसके परिणाम खराब हो जाएंगे। और परिणाम खराब होने के बाद जो औषधि आप दोगे वो साधु को शरीर में लगेगी नहीं, वो ना तुम्हारी ना उनकी, दोनों तरफ से गए काम से। इसलिए जो भक्ति भाव से दे रहा है उसको ही दे लेने दो। अगर आपके भी भाव हैं तो आपको हाथ लगा लेना चाहिए, हाथ लगा के देना चाहिए। तो औषध दान और अभय दान, साधु के निवास स्थान बनाने के लिए संत भवन का निर्माण करवाना चाहिए, और साथ ही उनको आवश्यक जो वस्तु हैं उनको भी प्रदान करना चाहिए। पिछी, कमंडल, शास्त्र, उनकी आवश्यक सामग्री यही है, यही उनके उपकरण है। इससे ही निश्चित वो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए जब जब समय मिले तो इन क्रियाओं में आपका सहयोग लगना चाहिए। श्रावकाचार ग्रंथों में कहा गया है, यह कुर्यात सर्वकर्माणि वस्त्र पूतेन वारिणा सा मुनि सा महासाधु सा योगी सा महाव्रती। यहां कहा है कि जो श्रावक अपने समस्त कार्य या समस्त क्रियाएं छने हुए जल से करता है, वह श्रावक साधु, योगी और महाव्रती के समान होता है। कितनी बड़ी बात बोल दी, वह श्रावक साधु, योगी, महाव्रती के समान होता है जो श्रावक अपनी सारी क्रियाएं छने हुए पानी से करता है। पानी छान करके उपयोग में लाने का इतना महान फल बतलाया है कि उस श्रावक को साधु की कोटि में रखा गया है, अविवेकी श्रावक को नहीं। मैले और पतले छन्ने से छानने वाले श्रावक को नहीं, नल में टोटी में छन्ना लगाने वाले को नहीं, थैली से छानने वाले श्रावक को नहीं, अपितु जिस प्रकार से जिनागम में पानी छानने की विधि बतलाई है उस प्रकार से उस नियम के अनुसार पानी छानता है और जीवानी को यथा स्थान दया भाव पूर्वक पहुंचाता है। उस श्रावक को साधु की उपमा दी गई है। आजकल तो श्रावक छोड़ो, साधु को भी अच्छी रीति से पानी छान के नहीं पिलाते हैं। साधु को भी वही क्रिया करने लगे जो श्रावक स्वयं अपने लिए करता है। डायरेक्ट कनेक्शन करवा रखा है रसोई घर में, बोरिंग का बटन चालू करता है, सीधा डायरेक्ट पानी आ जाता है बात उसमें रसोई घर में, और उसी में उसने छन्ना बांध रखा है, सीधा पात्र नीचे लगाता है, पानी भर लेता है और उसी पानी का उपयोग चौके में करने लगता है। सोचो कितना पाप का बंध बांधते हैं। चौका लगा के पुण्य कमाना था, पाप का बंध बांध रहे हैं। मुनिराज को कुछ नहीं लगता, मुनिराज तो कहते हूं, उनका मौन रहता है तो कहते हूं। बोलो, आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल, क्या बोले? आहार जल शुद्ध है। आपने कह दिया, आप पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है मुनिराज को, इसलिए आपसे उन्होंने ले लिया। बाकी आप जानो, बाकी आप जानो। इसलिए विवेक पूर्वक श्रावक को अपनी क्रियाएं करना चाहिए, पानी छान करके ही उपयोग में लाना चाहिए।
रात्रि में भोजन करने का त्याग आगम में कहा गया। रात्रि में भोजन नहीं करना, दिन में भोजन करना है, संयम पूर्वक भोजन करना है। भोजन का तो त्याग करता है, परंतु रात्रि में भोजन पानी की चर्चा करने का भी त्याग करता है। भोजन पानी खाना तो दूर, चर्चा करने का भी त्याग कर देता है। कल ये बनाना है, कल वो बनाना है, कल मेहमान आ रहे हैं, कल ये सब्जी बना लेना, मीठा बना लेना, नमकीन बना लेना, कल चौका लगाना है, चौके में ये बनाएंगे। रात होने पर भोजन की चर्चा भी नहीं करना। अगर रात्रि में भोजन की चर्चा भी कर रहे हैं तो भी दोष लग रहा है। वही सदा हुआ श्रावक उत्कृष्ट रीति से व्रत का पालन करता है। सूर्य ढलते ही बहुत सारे जीव, समूचन जीव उत्पन्न होकर के बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे सूक्ष्म जीव बढ़ते जाते हैं, जो हमारे भोजन में मिश्रित होते हैं और हमारे भक्षण में आ जाते हैं। इसलिए वृत्तिजन सूर्य के प्रकाश में ही भोजन ग्रहण करते हैं। जो श्रावक रात में भोजन करते हैं उन्हें मांस खाने के बराबर पाप लगता है। इसलिए वृत्तिजनों को कम से कम इतना तो विवेक रखना चाहिए कि वृत्तिजनों को लाइट के प्रकाश में भोजन नहीं बनाना चाहिए, वरना रात्रि का भोजन ही कहलाएगा वो। अगर आप घर में चौके में भी भोजन बना रहे हैं तो कम से कम उस समय भी लाइट का प्रकाश तो मत जलाइए, बिना लाइट के प्रकाश के भोजन बनाइए। ऐसे स्थान को चुनिए जहां पर आप भोजन बना सकते हैं। चाहे आपको रसोई घर दूसरी जगह शिफ्ट क्यों ना करनी पड़े, गैस सिलेंडर दूसरी जगह शिफ्ट क्यों ना करना पड़े, जरूरी नहीं है कि आपको किचन में ही, रसोई घर में ही भोजन बनाना है। आप जहां पर आहार देने के लिए तैयार हैं उस कमरे में भी आप भोजन बना सकते हैं। उसमें आप भोजन बना लें और उसी में करवा दें, बस इतनी सी तो बात। वरना रात्रि भोजन कराने का दोष लगता है। और जो रात्रि में पानी पीता है, रात्रि में खाना खाना मांस के समान, और रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर लगता है, इतना दोष लगता है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को रात का बना दिन में नहीं खाना चाहिए और दिन का बना रात में नहीं खाना चाहिए और रात का बना रात में नहीं खाना चाहिए। मात्र दिन का बना दिन में ही खाना चाहिए। रात्रि में भोजन त्याग की महिमा आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने भी बताई है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में उन्होंने कहा, जोनिसी बुद्धि बज्जदी सो उपवासम करेदि छम मासम संवत्सरस मध्य आरंभम यदि रयणीये। यहां बताया कि जो पुरुष रात्रि भोजन को छोड़ता है वह 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त करता है। उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खाना भी खा रहे हो तो भी 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिल जाएगा केवल रात्रि भोजन छोड़ने से। रात्रि भोजन का त्याग करने के कारण वह भोजन व व्यापार आदि संबंधी संपूर्ण आरंभ रात्रि को नहीं करता है, अर्थात रात्रि भोजन त्याग। इस प्रकार से श्रावक उक्त गुणों के साथ साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी धारण करने की भावना करता है। सम्यक दृष्टि जीव इन 53 क्रियाओं को करता है, धारण करता है, जिससे श्रावक अपने आप में शोभायमान होता है। जिस प्रकार से मंदिर भगवान से, शिखर कलश से, वृक्ष फूल और पत्तों से, फल से शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्रावक इन 53 क्रियाओं से शोभायमान होता है। अर्थात श्रावक को ये 53 क्रियाएं करना चाहिए। अगली गाथा में आपको बता रहे हैं ध्यान के कारण कौन से हैं।
गाथा कहते हैं, राणीण जान सिज्जी जाना दो सब कमणि जरणम निजरण फलम मुखम राण भासम तदो कुज्जा। यहां बता रहे हैं, राणीण मतलब ज्ञान से, ध्यान सिद्धि, ध्यान की सिद्धि होती है, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान आदो मतलब ध्यान से, सब कम निजरणम सब कर्मों की निर्जरा होती है। निजरणम फलम मोक्षम निर्जरा का फल मोक्ष है। तदो मतलब इसलिए राणभासम कुज्जा ज्ञान का अभ्यास निरंतर करो। कितनी सुंदर बात है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा से मोक्ष होता है। इसलिए निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, करवाते रहो, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। कम से कम 1 पेज का स्वाध्याय रोज करो। 1 महीने में 30 पेज, 1 साल में 365 पेज का स्वाध्याय हो जाएगा। 1 साल में 1 ग्रंथ कंप्लीट, 10 साल में 10 ग्रंथ, 50 साल में 50 ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाएगा। ऐसे ही निकल जाएगा। केवल 1 पेज ही तो पढ़ना है। और आज अगर 1 पेज पढ़ना सीख गए, आदत पड़ गई, तो वह 1 पेज 2 पेज में और 4 पेज में और 10 पेज में कब परिवर्तित हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। कैसे हो गया आपको कुछ पता नहीं होगा। 4 महीने का प्रवास अपना यहां पर हुआ। अभी ये 4 महीने के प्रवास में द्रव्य संग्रह ग्रंथ अपना पूरा हो गया, स्टोव देश पूरा हो गया, तत्वार शूद्र पूरा हो गया, 6 डाला पूरी हो गई, 4 ग्रंथ ये हो गए, 7 रयण सार ग्रंथ हो गया, सार समुच्चय ग्रंथ हो गया, 7 पुरुषार्थ देशना की प्रतुक्ता करवा दी, वो भी ग्रंथ पूरा हो गया। और समय सार का सद देशना का 16वां भाग समय देशना का वो भी हमारा पूरा हो गया। 4 महीने में 8 ग्रंथ पूरे हो चुके हैं इस बार। और आगे अभी समय सार का 17वां भाग और प्रवचन सार का 3रा भाग ये स्वाध्याय चल रहा है। 8 ग्रंथ पूरे होने पर तो सोचो, जब 4 महीने में 8 ग्रंथ हो सकते हैं तो क्या साल में 1 ग्रंथ नहीं हो सकता? श्रावक साल में 1 ग्रंथ आराम से कर सकता है। अगर आप करने का संकल्प लें तो जरूर हो सकता है, निश्चित। और अगर आप हमारे यहां से जो प्रतुक्ता निकलती है, अगर आप उससे जुड़ गए तो साल में 2 ग्रंथ तो आपके वैसे ही स्वाध्याय हो जाएंगे, क्योंकि साल में 2 ग्रंथ से प्रतुक्ता निकलती है, 1 जनवरी 1 जुलाई, तो दोनों से जुड़ गए तो 2 ग्रंथ तो आपके हर साल वैसे ही होते रहेंगे। 10 साल में 20 ग्रंथ तो वैसे ही पढ़ लेंगे आप, और एक्स्ट्रा अलग से हो जाएगा वो अलग। निरंतर शास्त्र का अभ्यास करते रहना चाहिए, करते रहो। आचार्य भगवान ने ध्यान के कारण बतलाए हैं। ध्यान का मूल कारण क्या है, ध्यान का फल क्या है, ध्यान का प्रमुख कारण कोई है तो सम्यक ज्ञान, उसका सतत अभ्यास, ज्ञान रूप संस्कारों का सद्भाव ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। मैं कहता हूं जब तक आपको ध्यान करने के लिए विषय नहीं मिलेगा, आप ध्यान करेंगे किसका? और विषय कहां से मिलेगा? स्वाध्याय करने से, तभी तो विषय मिलेगा। तो उस विषय को पाने के लिए आपको ज्ञान अर्जन करना अनिवार्य है। जितना गहरा ज्ञान होगा उतना गहरा ध्यान होगा, जितना निर्मल ज्ञान होगा उतना निर्मल ध्यान होगा। ज्ञान का अभ्यास ध्यान के रूप में प्रकट होता है, ज्ञान का आनंद ध्यान के रूप में मिलता है, क्योंकि ज्ञान सविकल्प अवस्था, सविकल्प अवस्था ज्ञान कहलाती है। गुरु की शरण में बैठकर प्राप्त किया जाता है, परंतु ध्यान तो आत्मा की शरण में होता है। ध्यान आत्मा की शरण में आता है। यदि ज्ञान सम्यक है तो ध्यान भी सम्यक ही होगा। इसलिए सदैव ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान के सागर में यदि अवगाहन करना है
तो उससे पूर्व ज्ञान के सागर में अवगाहन करो। अगर ध्यान के सागर में अवगाहन करना है तो पहले ज्ञान के सागर में अवगाहन जरूर कर लेना। ज्ञान के सागर में अवगाहन करके अपने पाप पंख को धो लेना। जो पाप रूपी कीचड़ लगा हुआ है उसको धो लेना, और ध्यान के सागर में अवगाहन करके उन कर्मों को ही धो लेना। जो कर्मों की निर्जरा करोगे वो ध्यान के सागर में ही कर पाओगे, जिससे आत्मा पवित्र होकर के परमात्मा पद का वर्ण कर सके। ज्ञान का अभ्यास कब तक करना चाहिए? वाह! इस विषय में आचार्य शिवार्य शिवकोटि मुनिराज भगवान भगवती आराधना ग्रंथ में कहते हैं, कंठ गदे ही भी पाणे हिम साउड़ा आगमो का दब्बो सूत्र सुतस्य या अथस या समाचारी जगत हेव। क्या कहते हैं? कंठ गदे ही भी पाणे ही, प्राण कंठ में आ जाने पर, प्राण यहां आ गए कंठ में, पर भी आ जाने पर भी साधु को आगम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जाने वाला है, समाधि होने वाली है, तब भी शास्त्र का अभ्यास साधु को करते रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे वहां पर कैसे करेंगे? जब अंत समय चल रहा है उस समय शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। जीवन भर जो स्वाध्याय किया है उसी स्वाध्याय का चिंतन अंत समय में लेटे लेटे करेंगे। वहां भी शास्त्र का अभ्यास चलेगा, तभी वो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। वरना राग उमड़ेगा तो अपने संगत साधुओं के प्रति ममत्व आ गया तो वो जागेगा, वो मिल जाए। ऐसे अभ्यास करना चाहिए। वह सूत्र का, अर्थ का और समाचारी का अभ्यास करता है, उसी प्रकार उसे आगम का अभ्यास करना चाहिए। आगम का अभ्यास करने से आचरण शुद्ध होता है, वैराग्य में भाव होते हैं, संयम में प्रवृत्ति होती है, और संयम में प्रवृत्ति से ध्यान रूप प्रवृत्ति होती है। जैसा ज्ञान होता है वैसा ध्यान होता है। ध्यान का लक्षण तत्वार शुद्ध ग्रंथ में आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनिराज ने अच्छे विस्तार से दिया गया है, और उन्होंने कहा, उत्तम संगनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ। ये सूत्र है जिसमें बताया गया है उत्तम संगनन वाले का विषय में एकाग्रता से चिंता को रोकना, इसी का नाम है ध्यान। ध्यान जो अंतर्मुहूर्त काल तक होता है, अंतर्मुहूर्त काल या उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक अगर ध्यान कर लिया ना एकाग्रता पूर्वक, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज पंचम काल में ध्यान तो एक तो लगता नहीं है, और लग जाए तो 10-12 सेकंड की दिल लग ही जाता है। मिनट नहीं बोल रहा हूं, सेकंड। 10-12 सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट के लिए ध्यान लग जाए तो बहुत बड़ी बात समझना कि आपका ध्यान लग गया। ध्यान है क्या उसके बारे में नहीं समझ पाते हम। एकाग्रता आना, अभी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आई थी गाथा, मां मुज्जय मां रज्जय मां दुस्सहे तेरे टत्तेसु थिर मच्चय जय चित्तम विचित जाना प्रसिद्धिये। उत्कृष्ट ध्यान क्या है? मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करना उत्कृष्ट ध्यान है। कुछ भी नहीं करना, क्या करना फिर? हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ बस, कुछ भी नहीं करना। ना कुछ सोचना है, ना विचार करना है, ना चिंतन करना है, किसी का भी चिंतन ना हो। जब बिल्कुल शून्य हो जाए, बिल्कुल शून्य, वो कहलाता है ध्यान। और वैसा ध्यान वर्तमान में तो संभव नहीं है। अगर संभव हो जाए
तो फिर वर्तमान में मोक्ष का द्वार खुल जाए, वर्तमान में मोक्ष जाने लग जाए, लेकिन वो संभव ही नहीं है। पंचम काल में मोक्ष किसी का होता नहीं है। ध्यान 4 प्रकार का होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, और प्रत्येक ध्यान के 4-4 भेद होते हैं। इसमें आर्त ध्यान के इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये आर्त ध्यान के भेद हैं। रौद्र ध्यान में हिंसानंदी, मृत्सानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये रौद्र ध्यान के भेद हैं। धर्म ध्यान आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के भेद हैं। शुक्ल ध्यान में प्रतिगत वितर्क, एकत वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिभाति और व्यूपरक क्रिया निवृत्ति, इस प्रकार से ये ध्यान के नाम बताए गए हैं। विस्तार से तो बहुत विस्तार कथन है, और अगर विस्तार से ध्यान के भेद जानना है तो ज्ञानार्णव ग्रंथ को बहुत अच्छे से पढ़ें। आपको इतना अच्छा ध्यान का विषय मिलेगा कि ध्यान होते क्या है उसके बारे में आपको जानने में मिलेगा। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नरक गति के कारण, और रौद्र ध्यान नरक गति के कारण, आर्त ध्यान त्रिंज गति के कारण, धर्म ध्यान देव गति का कारण और शुक्ल ध्यान मोक्ष गति का कारण। इस प्रकार ज्ञान का अभ्यास करने वाला ज्ञानी ध्यान के भेद प्रभेदों को और उनके स्वरूप को जान करके, समझ करके, ज्ञान के बल से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्रियोग पूर्वक त्याग करता है। मन वचन काया से दोनों ध्यान का त्याग करता है, क्योंकि ये दुर्गति के कारण है, पाप बंध के कारण है और दुख को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग करके धर्म ध्यान में अपनी प्रवृत्ति करता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठा कि पंचम काल में जीवों को कितने ध्यान होते हैं? पंचम काल में जीवों को कितने ध्यान होते हैं? 3 ही ध्यान हो सकते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, ये निषेध है। इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान का अभाव है। फिर प्रश्न उठा है कि शुक्ल ध्यान का अभाव क्यों है, क्यों अभाव है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि शुक्ल ध्यान का इसलिए अभाव है क्योंकि उत्तम संगनन का अभाव है। उत्तम संगनन का अभाव है, क्योंकि शुक्ल ध्यान उत्तम संगनन वालों को होता है। जैसा उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र में दिया था, उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मांतर मोह होता। उत्तम संगनन वाले को होता है उत्तम ध्यान। पंचम काल में अंत के 3 ध्यान जो हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, वही होते हैं। आदि के 3 संगनन, वज्र वृषभ नाराज संगनन, वज्र नाराज संगनन और नाराज संगनन, ये तीनों शुक्ल ध्यान के साधन है। परंतु मोक्ष का साधन तो इसमें से प्रथम ही है, वज्र वृषभ नाराज संगनन। वही जीव मोक्ष जा सकता है जो वज्र वृषभ नाराज संगनन का धारी है। पंचम काल में जीवों को होने वाले हीन संगनन कौन से हैं? अर्धनाराज संगनन, कीलक संगनन और असंप्राप्त प्रवाटी का संगनन, ये 3 संगनन पंचम काल के मनुष्यों को होते हैं। और गुणस्थानों की अपेक्षा देखें तो प्रथम गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक चारों प्रकार के आर्त ध्यान और चारों प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। 6ठे गुणस्थान में निदान नामक आर्त ध्यान को छोड़ करके 3 प्रकार के आर्त ध्यान बताए गए हैं। धर्म ध्यान 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक जानना चाहिए, और चतुर्थ से 6ठे गुणस्थान तक सब कल्प धर्म ध्यान होता है। और 7वें गुणस्थान में निर्भय से 11वें गुणस्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान, और 12वें गुणस्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान, 13वें गुणस्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान और 14वें गुणस्थान में चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। धर्म ध्यान के विषय में एवं शुक्ल ध्यान के विषय में
धवला पुस्तक 13 में कथन आया है, बताया है, ऐसा वर्णन जो ध्यान का विश्लेषण किया है वो यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक के जीवों को धर्म ध्यान होता है और आगे के 4 गुण स्थानों में क्रमशः 4 शुक्ल ध्यान होते हैं, अतः 10वें गुण स्थान तक कसाय पाई जाती है, इसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। इस अपेक्षा से धवलाकार ने 4 से 10वें तक धर्म ध्यान और आंगे शुक्ल ध्यान का उपदेश दिया है। इस प्रकार से ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभ्यास करके समझ लेता है कि हे क्या है और उपादेय क्या है, क्या हमें छोड़ने योग्य है और क्या हमें ग्रहण करने योग्य है। 2 ध्यान ही है और 2 ध्यान उपादेय हैं। आर्तरोध ध्यान ही है और शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान उपादेय हैं। ज्ञानी जन धर्म ध्यान का अवलंबन लेकर के शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होता है, क्योंकि ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है और ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है। और निर्जरा का स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया कि पूर्वबद्ध कर्मों का झड़ना निर्जरा है। जो पूर्व में आपने कर्म बांध रखे थे उन कर्मों का झड़ना निर्जरा कहलाती है। निर्जरा भी 2 प्रकार की, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। शुभाशुभ कर्म जो फल दे करके निजीन हो जाते हैं अपनी स्थिति को पूरी करके, उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है। जो कर्मों की स्थिति मान लो 10 दिन की बनी और 10 दिन के बाद वो कर्म उदय में आया और आपको उसका फल दिया और खत्म हो गया, उससे हमारी आत्मा को क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। सविपाक निर्जरा से कोई लाभ नहीं होता है। लाभ यदि होता है तो अविपाक निर्जरा से होता है। एक आम पेड़ में लगा हुआ है और वो समय आने पर जितना समय उसको लगता है उतने समय में पका और पककर गिर गया, क्या काम का? वो कोई फल नहीं देने वाला। लेकिन समय के पहले उस आम को निकाल दिया गया और निकालकर उसको पका दिया गया। समय के पहले जो 15 दिन में पकना था वो आपने 4 दिन में पका दिया और पका के उसका जो स्वाद लिया वो पहले ही स्वाद ले लिया। ऐसे ही जो कर्म का उदय आपका 15 दिन में आना था उसको आपने अपने तप के प्रभाव से 2 दिन में ही उदय में लाए और कर्मों की निर्जरा कर दी, खत्म कर दिया। वो आपकी आत्मा के लिए लाभकारी है, अविपाक निर्जरा। जिस कर्म को फल देने के पूर्व, उदय में आने के पूर्व तप विशेष के द्वारा निजीर्ण कर दिया जाता है वह कहलाती है अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा तो चारों गतियों के जीवों को होती है। चारों गतियों के जीवों को सविपाक निर्जरा तो होती है। कर्म आता है, स्थिति बनती है, अपना स्थिति पूरी करने पर फल देता है और क्षय को प्राप्त हो जाता है। वो तो सबको होती है, चारों गति के जीवों को। परंतु अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि व्रतधारियों के होती है, अर्थात ध्यान का फल निर्जरा है और निर्जरा का फल मोक्ष। जब संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाएगी तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बिना कर्म निर्जरा के मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए हे योगी, सतत ज्ञान का अभ्यास करो। अज्ञान का अभ्यास इस जीव ने अनादिकाल से किया है। अनादिकाल से अज्ञान का अभ्यास है, उसे करने की जरूरत नहीं है। अज्ञान के संस्कार अनादिकाल से आज तक जीव का पीछा करते चले आ रहे हैं। अज्ञान की बातों को सिखाना नहीं पड़ता, व्यक्ति अपने आप सीख कर आता है। जानवर को कौन सिखाता है? जानवर को कौन सिखाता है कि बच्चे कहां से पैदा होते हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्या हमें खाना है, किन से हमें बचना है, किन से हमें दूर होना है? अपने आप ही सीख जाता है। भाई मनुष्यों के तो स्कूल हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल में किताबों के माध्यम से सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जानवर कैसे जान जाता है? अनादि के संस्कार, अनादि के संस्कार है। और जिस पर्याय में जाता है
उस पर्याय की प्रत्याशक्ति ऐसी है कि वो स्वतः सीख जाता है। मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको दुग्धपान किसने सिखाया कि बेटा दूध कैसे पीते हैं, उसे क्या पता, लेकिन फिर भी जाता है उसको। जैसे ही मां अपने स्तन से आंचल से लगाती है, बच्चा दूध पीने लगता है और डॉक्टर कहता है मां का दूध ही पिलाना है बच्चे को, तो वो पीने लग जाता। कैसे? अनादि के संस्कार है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय के अनुसार ढल जाता है। गाय के बछड़े को स्तनपान कराना किसने सिखाया? बछड़ा को छोड़ा और जैसे ही बछड़े को छोड़ते हो ना, वो सीधा गाय के थन में जाके लगता है और स्तनपान करने लगता है। उसको कैसे सिखाया? अनादि के संस्कार हैं। इसलिए कहा है कि अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का अभ्यास करो, क्योंकि ज्ञान के अभाव में ही उपाधि का सदमार्ग कुमार्ग का ज्ञान ही संभव नहीं है। इसलिए पथ को प्रशस्त करने के लिए ज्ञान का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। करो। और ज्ञान का अभ्यास करने वाले को अवीक्षण ज्ञानोपयोगी कहा गया है, जो 16 कारण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। इसलिए हे योगी, ज्ञान का अभ्यास करो, जिससे कर्मों की निर्जरा होगी और कर्मों की निर्जरा से मोक्ष की सिद्धि हो सके। इस गाथा का सारांश बताया। अगली गाथा में बता रहे हैं कि ज्ञान अभ्यास करने से क्या उपलब्धि होती है। उसके लिए अगली गाथा बता रहे हैं, कुशलस्य तबो निगुणस्य संजमो संपरस वीरगो सुदभावण तत्ये तम्मा सुदभावणम कुणः। यहां बता रहे हैं कुलस्य तबो अर्थात कुशल व्यक्ति के तप होता है। निपुणस्य संयमो, निपुण व्यक्ति के संयम होता है। संपरस्य वैराग्यो, समता भाव वाले व्यक्ति के पास वैराग्य होता है। शुद्ध भाव ऋणत्ये, श्रुत भावना वाले व्यक्ति के पास ये तीनों होते हैं। जो श्रुत की भावना भाता है उसके पास से तीनों ही होते हैं। तम्मा शुद्ध भावनम, इस कारण श्रुत अभ्यास गुण है, मतलब करो। इस भावना से श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। तीन चीजें, तीन गुण कुशल व्यक्ति के तप होता है, निपुण व्यक्ति के संयम होता है और समता भाव वाले व्यक्ति के पास वैराग्य होता है। और जो श्रुत भावना भाता है उस व्यक्ति के पास ये तीनों होते हैं। तप भी होता है, संयम भी होता है और वैराग्य भी होता है। इसलिए श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। जो भव्य प्राणी कुशल, कुशल मतलब होशियार, होशियार होता है उस व्यक्ति के ही तप होता है। क्योंकि जो कुशल नहीं है, विवेकवान नहीं है, वह क्या तप कर पाएगा? तप का अर्थ ही नहीं समझ पाए तो क्या उपयोग करेगा? तप तपने का प्रयोग, तप का स्वरूप एवं तप के भेद और तप का फल कुशल व्यक्ति समझकर तप में प्रवृत्ति करता है। पहले समझता है फिर वृत्ति करता है। इसलिए आचार्य भगवान ने उक्त विशेष दिया है कि कुशल व्यक्ति का तप होता है। तप तपने वाला यदि कुशल है तो तप से घबराएगा नहीं, डर नहीं लगेगा उसको, कैसे होगा, क्या करेंगे, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कोई भय नहीं होगा। तो कुशल व्यक्ति जो होगा वो तप से कभी घबराएगा नहीं, तप को छोड़ेगा नहीं। बाधा आने पर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान रूप परिणामों का परिणमन नहीं होगा, उसको समता भाव से सहन करेगा। साधुगण जाते हैं आहार करने और कोई विघ्न बाधा आ जाए तो क्या करते हैं? समता भाव से धारण करते हैं। उक्त आपत्ति के आने पर अकुशल व्यक्ति जो होगा वो भयभीत हो जाएगा, घबरा कर तप को छोड़ करके तप का अभिनय कर बैठेगा।
4000 राजाओं ने क्या किया था आदिनाथ के समय? आदिनाथ ने जब दीक्षा ली तो 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, लेकिन भूख प्यास के कारण घबरा गए, तप को छोड़ दिया। तप को छोड़कर इधर उधर की जंगल की वस्तु खाने लगे, बक्कल आदि से अपने तन को ढकने लगे और वो सब भ्रष्ट हो गए। तप का अभिनय कर सकते हैं, तप की विराधना करके आत्मा का पतन कर सकता है। कुशल का अर्थ होता है समझदार, धैर्यवान, शक्ति संपन्न, क्योंकि धैर्य धारण करने वाला ही तप कर संसार से मुक्त हो सकता है। तपना कायरों का काम नहीं है, वीर पुरुषों का काम है। कुशल व्यक्ति कुशलता पूर्वक तप तपता है, जो कर्म दहन के लिए किया जाता है वह तप है। तप 12 प्रकार का है, 6 प्रकार का बहिरंग, 6 प्रकार का अंतरंग तप, जिन्हें तप कर आत्मा परमात्मा बनता है। ये 12 तप ही है जिससे आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कुशल व्यक्ति को तप कहा है और निपुण व्यक्ति को संयम कहा है। संयम होता है। निपुण का अर्थ है चतुर, चतुर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। जो व्यक्ति चतुर होता है वह ही संयम की अपनी चतुरता से रक्षा कर सकता है। नासमझ व्यक्ति क्या संयम की रक्षा कर पाएगा? पहली बात यह है, नासमझ व्यक्ति संयम को प्राप्त ही नहीं कर पाता। नासमझ होगा वो संयम को प्राप्त नहीं कर पाता, और जब प्राप्त नहीं कर पाता तब रक्षा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। संयम क्या है? संयम का स्वरूप क्या है? संयम के कितने भेद हैं? संयम का सार्थक फल क्या है? निपुण व्यक्ति संयम धारण करने के पूर्व समझ लेता है संयम की असारता, संसार की असारता, तभी वैराग होगा उसे। संसार की असारता को अपनी चतुराई से समझकर भरत चक्रवर्ती के समान क्षण मात्र में संयम का फल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और भी महापुरुषों ने जीवन की क्षणभंगुरता को जान करके संयम ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, कर्मों को समाप्त कर दिया। यही तो संयम की सफलता है। संयम की सफलता तभी है जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जहां पर संयम का अंश जागृत हो जाता है वहां पर निपुण व्यक्ति को भोगों से अरुचि भाव उत्पन्न हो जाता है, और जहां भोगों से अरुचि होती है वहां संयम का जन्म होता है और मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा संयम निपुण व्यक्ति को होता है। निपुण व्यक्ति का संयम निरतिचार निर्दोष पालन करता है। जो निपुण व्यक्ति होगा वो निर्दोष संयम का पालन करता है। मरना स्वीकार करेगा, मरना स्वीकार करेगा, परंतु संयम को भंग नहीं करेगा। मरना स्वीकार कर लेगा लेकिन संयम को भंग नहीं करेगा। जीवन के अंतिम क्षणों तक संयम का सावधानता से पालन करेगा। इसी प्रकार से समता भाव वाले व्यक्ति के पास वैराग्य होता है। वैराग्य, समता भाव ज्ञानी जनों को वैराग्य की प्रेरणा देता है, और समता भाव ही संयम का जनक है। समता भाव के बिना जीवन बिना वृक्ष का बगीचा है, बिना जड़ का वृक्ष है, सुगंध रहित पुष्प है। ऐसा है जीवन। समता से संयम का श्रृंगार होता है। विशेष बात यह है कि समता भाव से वैराग्य और वैराग्य से समता भाव की पहचान होती है। एक दूसरे के पूरक हैं। जहां समता व वैराग, जहां वैराग वहां समता, दोनों का गहरा संबंध है। जहां समता भाव है वहां पर कर्म कुछ नहीं कर सकता। जहां समता है वहां कर्म कुछ नहीं कर सकता। समता भाव का अर्थ होता है
विपरीत परिस्थितियों के आने पर, प्रतिकूलता के आने पर मन में क्रोध का आवेग नहीं आने देना, वो कहलाती है समता। आर्त रौद्र परिणाम नहीं होना, संकलेश रूप परिणाम नहीं होना। उदाहरण देखो आप, जैसे गजकुमार मुनिराज, विपरीत परिस्थिति आई है, समता को धारण किया। यशोधर मुनिराज, राम मुनिराज, 5 पांडव मुनिराज, कितने घोर उपसर्गों को समता भाव से सहन किया। उसी प्रकार समता भाव को धारण करना अर्थात कुशल व्यक्ति के पास तप होता है, निपुण व्यक्ति के पास संयम होता है, समता भाव वाले व्यक्ति के पास वैराग्य होता है। परंतु सुरत का अभ्यास करने वाले पुरुष के पास ये तीनों होते हैं। जो सुरत का अभ्यास करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, उसके पास ये तीनों होते हैं। सुरत भावना वाला व्यक्ति संयम, वैराग्य और समता तीनों से शोभायमान होकर के 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसलिए सुरत की भावना करो, सुरत का अभ्यास करो। सुरत का अभ्यास ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है। बिना सुरत अभ्यास के केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सुरत ज्ञान ही केवल ज्ञान तक पहुंचाने का शुभ और प्रशस्त मार्ग है तथा सुरत का अभ्यास ज्ञानावरणी कर्म के क्षय का कारण भी है। इसलिए हे भव्यात्मन, शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, शुद्ध ज्ञान और सरस्वती मां की आराधना करो, यही कल्याण का उत्तम मार्ग है। आगे यह जीव कब से मिथ्यात्म में भ्रमण कर रहा है, इस बात को बतलाने के लिए अगली गाथा कल कहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो डो। तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष को पन। धर्म कर संसार सुख, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंत से समान। सभी लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें, 9 बार नम का जाप करें।